हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे एमपी बोर्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और एक बार आपके सामने आ चुके हैं हम फिर से। और कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, बेटर तरीके से आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी। जो जो टॉपिक मैंने कंप्लीट किया वो आप रिवीजन भी कर चुके होंगे। लेकिन इसके पहले एक चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं कि जो हमारा रिलेशन वाला पार्ट था वो पार्ट पूरी तरीके से क्लोज हो चुका है, मतलब ख़त्म हो चुका है। और नया सेशन हम चालू करने वाले हैं जिसका नाम होगा, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा पीछे, हमारे फंक्शन या फलन। तो उसके रिलेटेड आज हम बात करेंगे, उसके सारा जो कॉन्सेप्ट होगा वो सीखेंगे, उसके बेसिस पे हम तैयारी करेंगे। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल में अपने फ्रेंडों को आप शेयर कर दीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। तो चलते हैं बढ़िया, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट को बढ़िया समझना है, शुरू से लेकर लास्ट तक का वीडियो देखना है। जब तक आप शुरू से लेकर लास्ट तक का वीडियो नहीं देखेंगे तब तक चीज़ें समझ में नहीं आने वाली। चलते हैं 12th क्लास का जो फंक्शन है, फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शन से क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अच्छा, फंक्शन होता क्या है? तो फंक्शन मान लीजिए एक सेट ये लिख दिया, एक सेट ये लिख दिया, इसमें लिखा है ए बी और सी, इसमें मैंने 1 2 और 3 कर दिया। इसका रिलेशन, इसका रिलेशन, इसका रिलेशन। तो फंक्शन हमेशा एक मशीन की तरह कार्य करता है। कैसे मशीन की तरह कार्य करता है? जैसे मान लीजिए ये फंक्शन है, इसमें मैंने क्या लिख दिया, ये एफ ऑफ एक्स है और एक्स की जगह में मैंने 2 लिख दिया। तो एफ ऑफ एक्स की जगह 2 लिखेंगे तो ऐसे हो जाएगा। मतलब ये क्या होता है? इनपुट होता है। क्या होता है? इनपुट। और जो बाहर निकलता है वो क्या होता है? आउटपुट होता है। तो ये क्या होता है? फंक्शन एक मशीन की तरह कार्य करता है। मशीन की तरह का मीन्स क्या होता है? जो आप इनपुट डालेंगे वही इसका आउटपुट निकलने वाला है। जैसे मान लीजिए इसमें मैंने लिख दिया कि ये 1 2 और 3 लिखा है, ये लिखा है 3 5 3 4 और 5। इसमें +2 जोड़ देंगे, इसमें +2 जोड़ देंगे, इसमें +2 जोड़ देंगे। ये x होगा और ये क्या होगा? y होगा। तो y बराबर क्या कर रहे हैं? x +2 कर रहे हैं, मतलब x में जो 2 जोड़ने पर क्या आ रहा है? y आ रहा है। तो ये एक क्या हो जाएगा? ये आपका एक नियम बन जाएगा। क्या नियम बन गया है? नियम ये बना है कि अगर आपको x में तो जोड़ना पड़ रहा है तो y आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? ये f ऑफ x हो जाएगा। x की जगह में मैंने क्या रख दिया? 2, तभी ना प्राप्त हुआ। यहां पर मैं 2 रखूंगा, f ऑफ x है तो x की जगह में 2 रख दूंगा, 2 रखने पर ये प्राप्त हो रहा है। सिंपल सी बात है, ठीक है ना? अच्छा, इसका अगला डेफिनेशन क्या है? जैसे मान लीजिए कि फंक्शन होता क्या है, ये बात एक पहली समझ में आ गई। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि जैसे मान लीजिए मैं लिख दूं, ये मैं लिख दूं ए बी और सी, और ये मैं लिख दूं 1 2 और 3 रख दूं। इसका रिलेशन मैं इससे कर दूं, इसका रिलेशन इससे कर दूं, मैं इसका रिलेशन इससे कर दूं। ये ए हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो एफ ऑफ ए का जो रिलेशन है कहां तक है? ए से लेके कहां तक है? बी का है। दूसरा डिफाइन कर सकते हैं, अर्थात इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो फंक्शन है ए का रिलेशन 2 के साथ में, फिर बी का रिलेशन 1 के साथ में, और सी का रिलेशन जो है वो 3 के साथ में। तो ऐसे भी इसको हम लिख सकते हैं या डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना? अब फंक्शन होता क्या है? फंक्शन का मतलब जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 और ए बी सी डी और ई, इसका रिलेशन इसका, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे। ये वाला हमेशा क्या होता है? प्रांत होता है, डोमेन। और ये वाला पूरा क्या होता है? कोडोमेन, या जिसको बोलते हैं सह प्रांत। सह प्रांत हमेशा। ये वाला फलन क्या होता है? डोमेन, और ये वाला क्या होता है? कोडोमेन होता है। अच्छा, फलन होता क्या है? फलन वाला जो डोमेन वाला रिलेशन, डोमेन का सभी अवयव का, जैसे मान लीजिए
इसका तीर इससे, इसका तीर इससे, इसका तीर इससे, इसका तीर इससे। तो सभी का रिलेशन होना चाहिए, लेकिन सभी का जैसे ऐसे मान लीजिए लिख दिए, ऐसे लिखने से क्या बन जाता है, संबंध। ऐसे लिख दो तो क्या बन जाता है, संबंध। लेकिन सभी जो संबंध होते हैं सभी फंक्शन नहीं होते हैं, क्योंकि संबंध में मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि इसका इससे है, लेकिन सबका कांटेक्ट एक बार होना चाहिए। सबका कांटेक्ट क्या होना चाहिए, एक बार होना चाहिए। कोई भी ऐसा ना हो, अपने में ये देखना है, जैसे मान लो जो आपने लिख दिया इसका इससे, इसका सॉरी इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, तो सभी का संबंध एक बार, हिंदी से लिख सकते हो, सभी अवयव का संबंध, अवयव का संबंध होना चाहिए, लेकिन एक बार। सभी अवयव का तो संबंध होना चाहिए, लेकिन कितनी बार, एक बार। अगर एक बार से ज्यादा है तो फलन ही नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आपको हम करके दिखाते हैं, एग्जांपल है, मैंने लिखा ए बी सी डी 1 2 3 4 5, इसका इसके साथ में, इसका इसके साथ में, इसका इसके साथ में, इसका इस वाले का सभी का, ये प्रांत है और ये क्या है, सह प्रांत है। तो अगर ऐसे लिखने को जाए, सह प्रांत मतलब इस वाले अवयव का सभी का संबंध होना चाहिए। अगर इसमें ई है, इसका संबंध नहीं है, तो ये फंक्शन ही नहीं माना जाएगा। ये प्रांत है, तो प्रांत के अवयव क्या हो जाएंगे, ए, मान लीजिए प्रांत बोल दे तो ये, सह प्रांत बोल दे तो ये, 1 का 2 के साथ में, नहीं ऐसे भी बोल सकते हो, प्रांत बोल दे सीधा, ये सह प्रांत बोल दे तो ये, लेकिन रेंज बोल दे तो जिस पर जाकर तीर लगता है वो रेंज होता है। तीर कहाँ पर लगाए, 1 2 3 4, तो रेंज के क्या हो जाएगा, 4, मतलब 1 2 3 4 रेंज हो जाएगा। मैं लिख देता हूं, प्रांत ए बी सी और डी, ये प्रांत हो जाएगा इसका। सह प्रांत 1 2 3 4 और 5, ये सह प्रांत। और रेंज क्या हो जाएगा, मतलब परास, तीर जिस पर लगेगा, 1 2 3 और 4, ऐसे निकाला जाएगा। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छे समझ में आएगा। आपके लिए HW है, जितने भी प्रांत रहेंगे, सह प्रांत रहेंगे और रेंज रहेंगे, मतलब प्रांत, सह प्रांत और परास आपको निकाल के आना है। बकाया मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि डोमेन कैसे कैलकुलेट करेंगे और अच्छी तरीके से। बकाया चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, शेयर कर देना है, और आपको कमेंट में चीज़ें बता देनी है कि मेरे को ये नहीं समझ में आया, तो हम आपको ज़रूर समझाएंगे दोबारा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।